गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 20 की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी महाराज, और प्यारी संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 20 की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। प्रभु की कृपा दृष्टि होने पर महा सुख प्राप्त होता है, किंतु प्रभु के प्रेम रस का पान करने का सौभाग्य किसी सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। जिसने हरि रस का रसास्वादन किया है तथा जो उस रस से तृप्त हो गए हैं, वह पूर्ण पुरुष कभी भी डामाडोल नहीं होते। जो प्रेम रस के रंग में हरि रस में पूर्ण रूप से लिप्त हैं, प्रभु से मिलने की चाहना ऐसे साधुओं की संगति करने से उत्पन्न होती है। जब वह साधु की शरण में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, तब उनके भीतर आध्यात्मिक प्रकाश हो जाता है और उनकी प्रीति हरि के साथ लगी रहती है। वह पुरुष बड़े भाग्यों वाले हैं जिन्होंने उस प्रभु के नाम का जाप किया है। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु का नाम जाप करने से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5656। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम तनु सिंह है। मैं महाराष्ट्र पुणे से 1 जनवरी 2024 को जुड़ी गुरुजी से। गुरुजी बोलते थे कि हम अपनी जर्नी शुरू से बताओ, तो हम तो पापी मनुष्य हैं, हमें क्या पता कि हम गुरुजी से कब से जुड़े हैं। मेरी चाची ने बताया गुरुजी के बड़े मंदिर की महिमा, पर न्यू ईयर था तो ज़्यादा ध्यान नहीं दी। उसी रात को गुरुजी स्वप्न में अलग अलग स्वरूप में मैंने देखा, तो अपनी चाची को बताया तो वो बोली कि मुझे आज तक गुरुजी का स्वप्न दर्शन नहीं हुआ है, तुम्हें पहली बार में ही गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। फिर मुझे सत्संग का लिंक भेजा तो मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। तो एक दिन सोनू अंकल का सत्संग सामने आया, तो सोनू अंकल का सत्संग बहुत प्यारा लगता है। सोनू अंकल की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। सोनू अंकल का जितना सत्संग आता है वो सब मैं सुनती हूँ। फिर सोनू अंकल ने पैकेट रूप गुरु जी का मेरे पास भेजे। थैंक यू सोनू अंकल जी। अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो गलती हुई है सोनू अंकल और गुरु जी, मुझे माफ़ करना लिखने में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7274। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सभी संगत जी को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी का मैसेज आया था मेरे पास कि अपने फ़ोन का ध्यान रखना, बाहर गुम ना हो जाए। और मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें आंटी जी का फ़ोन गुम हो गया था और उनको उसी टाइम मिल गया था गुरुजी की कृपा से। अब नेक्स्ट डे शाम को मेरे को पता चला कि मेरी बहन का फ़ोन गुम हो गया है। वो बाहर रहती है दिल्ली में, तो हम लोगों को पता चला कि फ़ोन लॉस्ट हो गया है। और तब मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी का मैसेज तो पहले ही आ गया था, तो मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं हुई क्योंकि मेरे को विश्वास था कि मिल जाएगा। गुरुपा ने उन आंटी जी का फ़ोन भी नहीं लॉस्ट होने दिया था, तो मेरी बहन का भी नहीं होने देंगे। और फिर फ़ोन लॉस्ट होने के नेक्स्ट डे उसको फ़ोन वापस मिल गया, उसके ऑफिस में ही गिर गया था, तो किसी ने उठा के अथॉरिटी को दे दिया था। थैंक यू सो मच गुरुपा। फ़ोन में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ भी मिसयूज़ किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। मेरे को ट्रस्ट था कि गुरुपा कुछ नहीं होने देंगे। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं कि तेरी अरदास पूरी हो गई, इंस्टा पे आते हैं। मैंने उनसे अरदास लगाई है एक, बट फिर भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। मेरी गलती है वो, सॉरी गुरुपा। मेरी बहुत बड़ी अरदास है, वो पूरी हो जाएगी। मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। मैं बहुत दिन से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही हूँ, सॉरी गुरुपा। सत्संग टाइप करने में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना गुरुपा। और संगत जी, अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0201। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू जी, ये मेरा सत्संग शेयर कीजिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी सत्संग भेजे हैं पर अभी तक वो शेयर नहीं हो पाया है। प्लीज़ ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए। मैं कैलिफोर्निया से लिखकर भेज रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। अभी मैं सोकर उठी तो छत पर बटरफ्लाई नहीं थी। उठकर पूरे घर में देखा, कहीं कुछ नहीं था, सब दूर बंद है। पता नहीं 2 नाइट्स मेरे घर पर रहकर चले गए। मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा है, मुझे ब्लेस करने आए थे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं भूल गई थी कि जाप करना है, मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, सोनू जी, मेरे सत्संग भी शेयर कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी पर कि उस बुरी लेडी को हमसे दूर कर दिया है या जल्द ही कर देंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अजीब अजीब हरकतें करते हैं मुझे तंग करने के लिए। मेरे गुरुजी सब देख रहे हैं। मेरा कोई कष्ट ही दूर करने के लिए आए थे। 2 दिन मेरे बेडरूम में रहकर चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें संभालने के लिए। बस सुनो जी, आप ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। मैं कैलिफोर्निया से हूँ, पहले भी पेंडिंग है, प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सोनू जी आपका भी, जो हमारे सत्संग शेयर करते हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8409। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। वैसे तो अभी मेरे 2 या 3 सत्संग अपलोड होने बाकी हैं, पर मुझे लगता है कि सही वक्त नहीं है। आज मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर गुरु जी की मर्जी होगी तो सोनू अंकल शेयर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिनों से मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई, तो मैं सोचती थी कि कहीं से सत्संग के लिए बुलावा आ जाए। तो संगत जी, वह मौका मुझे गुरुजी ने दिया। मेरी दोस्त ने सत्संग रखा और मुझे बुलाया। मैं बहुत खुश हुई। सत्संग हो रहा था तो सब संगत जी सुन रहे थे। सब लोग अपनी अपनी विशेष मांग रहे थे, हर चीज़ का शुक्राना कर रहे थे। तो एक आंटी जी थी जो बार बार मेरे पैर छूने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा, मेरे पैरों के पास ही बैठी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, जब आरती और लंगर प्रसाद हो रहा था, सब लोग आपस में जय गुरुजी कहकर जा रहे थे, तो अचानक वही आंटी ने मुझे गले लगा लिया। तब उन्होंने मुझे बताया कि ड्रीम दर्शन हुआ था। गुरुजी ने कहा था कि मैं पर्पल चोले में दर्शन दूंगा। और संगत जी, उस दिन मैंने पर्पल सूट पहना था। मैं सुनकर हैरान रह गई। पहली बार मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रही थी। अंदर से इतनी खुशी महसूस कर रही थी। मुझे मन कर रहा था कि मैं यहीं पर गुरुजी के रह जाऊं और उनके स्वरूप के सामने बैठकर पाठ करूं। मैंने बहुत शुक्राना करती रही और सोचती
रही कि तभी तो आंटी जी मेरे पैरों को छू के मेरे पास बैठी थी। जय गुरु जी, यह ब्लेसिंग्स और यह सत्संग में कभी भी नहीं भूलूंगी। गुरु जी महाराज इसी तरह से मुझे आशीर्वाद देते रहिए और हमेशा मेरा साथ देते रहें। बाकी जो कष्ट हैं वह तो कट ही जाएंगे, गुरु जी की मेहर है। अब मैं आगे की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल, मेरा शुक्राना शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7142। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। सोनू अंकल जी, मेरा पहला सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, मैं आपको गुरुजी की मुझ पर होने वाली ब्लेसिंग्स के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं एक कार्यक्रम की तैयारी में लगी हुई थी जो 4 मार्च में हुआ, लेकिन मेरे स्कूल का स्टाफ बार बार मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहा था, जिसको लेकर मैं बहुत परेशान थी। लेकिन 2 मार्च को मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि तू क्यों परेशान होती है, मैं हूं ना तेरे साथ। तो बस संगत जी, 3 मार्च में जैसे ही मैं किसी काम के लिए बोलती तो मेरे स्कूल का स्टाफ आराम से काम पूरा कर देता, या फिर ये कहूँ कि गुरुजी ही करवा रहे थे। शुक्राना गुरुजी। 4 मार्च में होने वाला कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से गुरुजी की कृपा से संपन्न हुआ। उस दिन के बाद से मुझे रोज स्कूल जाते समय और वापसी में गाड़ियों के 777, 000, 555 नंबर्स की ब्लेसिंग्स एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार मिल रही है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे ही मैं घर जाती और सत्संग चलाती तो मुझे नींद आने लगती। ऐसा मेरे साथ 2 दिन से हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से इसके बारे में पूछा तो संगत जी, आपको पता है कि मेरे पास गुरुजी का क्या मैसेज आया? आज सुबह यानी 8 मार्च में जैसे ही मैंने अपना फ़ोन देखा तो उसमें गुरुजी का मैसेज था कि कुड़िए, आज ही अपने घर से खंडित मूर्ति निकाल, उससे नेगेटिव एनर्जी फैल रही है। मैं जल्दी से मंदिर में देखने के लिए आई, लेकिन मंदिर में तो खंडित मूर्ति नहीं थी। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने मैसेज में ये भी बोला था कि घर में सामान एक स्थान पर इकट्ठा भी मत होने दे। तो मैंने झट से अपने स्कूल के पेपर्स के पास एक पैकेट को उठा लिया जिसमें पुरानी खंडित मूर्ति थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं तो उस मूर्ति के बारे में बिल्कुल ही भूल चुकी थी। आज मैंने स्कूल से आने के बाद गुरुजी के आगे जोत जलाई और सत्संग सुनने लगी, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। गुरुजी, सोनू अंकल और प्यारी संगत जी, मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। सोनू अंकल जी, अपनी प्यारी आवाज़ में मेरे इस शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवानी फ्रॉम गाजियाबाद। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5447। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, आपको भी जय गुरुजी। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में गुरुजी की बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग के रूप में गुरुजी के चरण कमलों में समर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने अपनी इस बेटी का हाथ इस जन्म में मेरी याद में 4 मार्च 2024 को पकड़ा और आज 4 मार्च को 1 साल पूरा हो गया। उस समय मैं जीवन से निराश हो चुकी थी। बस ये मन में आता था कि बस भगवान अब इस जीवन से मुक्त कर दीजिए, या तो सब कुछ ठीक कर दीजिए या इस जीवन से मुक्त कर दीजिए। अब गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल हो गया है। इस 1 साल में गुरुजी ने सब्र को और बढ़ा दिया है, पॉजिटिव रहना हर हाल में सिखा दिया है, मन में शांति भी आ गई है और गुरुजी ने ढेरों ब्लेसिंग्स भी किसी न किसी रूप में दी है। गुरुजी ने हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट दिया है। पहले एक्सीडेंट की वजह से मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था, वो भी गुरुजी का चंदन तिलक लगाने से और जल प्रसाद से ठीक हो गया है। साथ ही एड़ी में पेन रहता था, वो भी अब ना के बराबर है। गुरुजी की बहुत मेहर है।
गुरुजी ने ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग सुनवाए और उन्हें सुनकर ही हमारे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ था, जिसकी वजह से हमारे कोई काम नहीं बनते थे, वो सत्संग सुनकर ही मालिक कृपा कर रहे हैं। साथ ही मालिक ने कैंसर के और भी बहुत सारी बीमारियों के भी सत्संग सुनवा कर पता नहीं कौन कौन से कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी इस सब के लिए लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना प्यारे गुरुजी। न जाने कितने ही कष्ट तो गुरुजी हमारे ड्रीम्स में ही काट देते हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता। इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम सब की हेल्थ ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ब्लैक मैजिक की वजह से जो हमारे घर में कलेश रहता है, मेरे अंकल का व्यवहार भी मेरे साथ ठीक नहीं है। वो ना तो मुझे खर्चा देते हैं, अब तो उन्होंने हद ही कर दी कि घर में राशन लाना भी बंद कर दिया है और हर वक्त लड़ते रहते हैं। गुरुजी उनको सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें। हर किसी का गुस्सा मुझ पर निकालते रहते हैं, उनको सद्बुद्धि दीजिए मालिक। अपने बेटे को भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले 12 फरवरी को हम एक सत्संग में गए थे। वहाँ से आते समय रात को हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। जो कोई कष्ट था उसे गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर उसके 2 दिन बाद सुबह पानी गर्म करने के लिए हम रॉड लगाते हैं संगत जी। तो उस दिन क्या हुआ कि लाइट चली गई, तो मैंने उस रॉड को पानी में से निकाल कर लकड़ी के स्टूल पर रख दिया और पानी को ढक दिया। मैंने सोचा पता नहीं कितनी देर में लाइट आएगी, जब आएगी लगा दूंगी दोबारा। रॉड निकाल तो ली, लेकिन स्विच ऑफ करना भूल गई। थोड़ी ही देर बाद जब लाइट आई तब मैं झाड़ू लगा रही थी, मुझे ध्यान नहीं रहा और थोड़ी देर बाद ही एक बड़ी तेज आवाज़ आई। तो मैंने भाग कर देखा तो रॉड में स्टूल पर ही आग लग गई थी। तब मैंने फटाफट स्विच ऑफ किया और रॉड चेक की। लख लख शुक्राना गुरुजी कि कुछ नुकसान नहीं हुआ और घर में आग लगने से भी बच गई। उस दिन भी गुरुजी ने छोटे में ही कष्ट काट कर हमें बचा लिया, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, हमारे घर के हालात अभी भी ठीक नहीं है। आपका ही दिया परिवार है, आपके ही बच्चे हैं हम गुरुजी महाराज। ये घर परिवार, दुकान, व्यापार, आपका नाती सब आपके चरणों में ही समर्पित हैं। आप जो चाहें आप करें, बस सानुता त्वाडी रजा विच राजी रहना है गुरुजी महाराज। आपके चरणों में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति निरंतर बढ़ती रहे गुरुजी महाराज। अपनी धी का हाथ मत छोड़िएगा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आप देंगे उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। फॉर बीइंग विद अस, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी। सोनू अंकल, आपका भी लख लख शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। अब सत्संग को विराम करती हूँ, फिर गुरुजी की आज्ञा से सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9283। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। मैं गुरुजी की बेटी महाराष्ट्र से, गुरुजी को कोटि कोटि नमन। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज 7 मार्च शुक्रवार, गुरुजी के शुक्राने का दिन। 2025 से मैंने डिसाइड किया है, मैं क्या, गुरुजी ने मन में थॉट डाला था कि हर महीने 7 तारीख को 1 घंटे का सत्संग करूंगी। कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद का भोग लगाकर सत्संग किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से शिवरात्रि पर सत्संग का इन्विटेशन मिला। सत्संग सुबह 6 से 7 बजे का था। मैं और मेरे हस्बैंड 5:45 तक सत्संग पर पहुंच गए। बहुत ही सुंदर दरबार सजा था। अभी पूरी सुबह होने की थी, उजाला होने को था। बहुत ही सुंदर इन्वायरमेंट लग रहा था। दरबार के साइड में शिवलिंग भी स्थापित किया हुआ था। सत्संग के बाद शिवलिंग पर जल, फूल, बेलपत्र और चंदन आरोपित किया। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद यह मेरी पहली शिवरात्रि थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरी बड़ी बेटी कॉलेज से 2 दिन के लिए ट्रिप पर जा रही थी। पहले तो मैंने हाँ कर दी, फिर सत्संग में सुना
कि होली के दिनों पर संभल कर रहना है। यह वक्त ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं। मैंने गुरुजी से अमृत वेला अरदास किया, गुरुजी अगर बेटी का जाना सही है तो ठीक, नहीं तो आपको जो सही लगे। फिर क्या, गुरुजी की कृपा से ट्रिप कैंसिल हो गई। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सोनू भैया सत्संग शेयर करने के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। सत्संग लिखने में कुछ गलती हो तो माफ़ करना। इसी के साथ शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1341। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। यह मेरा पहला सत्संग है, तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं नैनीताल से हूँ और मैं अपना नाम बताना नहीं चाहूँगी। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। मैं जहाँ पर जॉब करती हूँ वहाँ एक आंटी है, उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मुझसे बोला कि हम गुरुजी से जो भी अरदास करते हैं वह गुरुजी ज़रूर पूरी करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, पहले मैं इतना परेशान रहती थी, मैं सोचती थी कि भगवान पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हर जगह से मुझे परेशानी ही परेशानी है। कुछ अपने माँ बाप के बारे में सोच सोच कर मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि संगत जी मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, इसलिए मैं और ज़्यादा दुखी रहने लग गई थी। और मेरे अंकल जी भी ड्रिंक वगैरह बहुत करते थे। घर में हर समय टेंशन कलेश रहता था। परेशान हो गई थी मैं। फिर एक दिन मैंने उन आंटी जी से बोला कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं हासिल होता। तभी मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि गुरुजी से अरदास करो। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। जिस दिन से मैंने गुरुजी का नाम लेना शुरू किया है उस दिन से मेरी परेशानियाँ खत्म तो नहीं हुई हैं, पर कम हो गई हैं संगत जी। मेरे पास मेरा अपना घर भी नहीं है, मैं रेंट पर रहती हूँ और नौकरी भी ऐसे ही प्राइवेट, कोई सरकारी जॉब नहीं है मेरी। और मेरे अंकल जी की तो बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं संगत जी जीवन में जो आती जाती रहती हैं, पर हमारे गुरुजी का हाथ जिसके सिर पर है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जब से गुरुजी को जाना है, माना है, तब से मेरी मुझे परेशानियां नहीं लगती। हर दिन मुझे गुरुजी तितली के रूप में, कबूतर के रूप में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। उनका आशीर्वाद हर दिन हर पल मिलता है। पर गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि जो भी मेरी परेशानियां हैं, जिन परेशानियों में मैं हूँ, मेरे मालिक बस उन्हें आप ठीक कर दीजिए। सर्वदा भला कीजिए मेरे गुरुजी। मेरे अंकल का दिमाग ठीक कीजिए। वह बिन बातों पर ही मुझसे लड़ने लगते हैं और ड्रिंक करना नहीं छोड़ रहे हैं। मैं उनको इतना समझाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों वह मेरी बात नहीं समझ पाते हैं। गुरुजी कुछ ऐसा कीजिए कि सब कुछ ठीक रहे। मैं मानती हूँ कि मैं आपके बताए हुए उपाय नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि गुरुजी आपकी बेटी के पास समय की बहुत कमी रहती है। संगत जी, मैं सुबह घर से निकलती हूँ तो शाम को ही घर में आती हूँ। फिर घर में आकर घर का काम इतना हो जाता है कि फिर मैं टाइम निकाल कर गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। गुरुजी क्षमा कीजिएगा मुझे, पर अपना आशीर्वाद, अपना हाथ कभी ना उठाइएगा मेरे ऊपर से, मेरे परिवार के ऊपर से। मेरा एक बेटा है गुरुजी, उसकी फीस भी नहीं जा पा रही है, वह स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। मेरे बेटे का भविष्य आप ही के हाथ में है गुरुजी। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मेरे बेटे की सब परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। मेरा बेटा भी आपको बहुत मानता है गुरुजी। वह अभी बहुत छोटा है, फिर भी वह आपका नाम लेता रहता है। शुक्राना मेरे मालिक। बस मेरे मालिक, मेरे परम पिता, मेरे पापा, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझ पर, मेरे अंकल जी पर, मेरे बेटे पर, मेरे भाई पर, सब पर अपनी कृपा बनाइएगा गुरुजी। संगत जी, एक दिन में क्या हुआ, नैनीताल में तो आपको पता ही होगा संगत जी कितनी ठंड पड़ती है। तो मेरे पास ना गर्म जूते थे, तो मेरे जो स्टाफ में और दीदी लोग हैं वह मेरे को बोल रहे थे कि आप जूते क्यों नहीं पहन के आते। तो मैंने बोला पहन लूँगी, पर मेरे पास संगत जी पैसे नहीं थे और ठंड भी बहुत हो रही थी। तो मैं शाम को घर आ गई। फिर मैंने रात को गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी ठंड बहुत हो रही है, मेरे पास जूते भी नहीं हैं। तो संगत जी दूसरे ही दिन मेरे
पास पैसों का अरेंजमेंट हो गया और मैंने जूते पहन लिए। शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपको पता है कि मेरा बेटा क्या बनना चाहता है, आप उसको बनाएंगे, हम नहीं, आप बनाएंगे। मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, बस गुरुजी उसकी फ़ीस का अरेंजमेंट हो जाए और वह स्कूल जाने लग जाए। गुरुजी, यही मेरी अरदास है आपसे। संगत जी, आप भी अरदास कीजिएगा गुरुजी से। बड़ी खुशी मिलती है संगत जी जब हर दिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरुजी का रोज़ मुझे मैसेज आता है कि बेटी शुक्राना कर, पर संगत जी मुझे नहीं पता था कि शुक्राना किसको बोलते हैं और शुक्राना कैसे करते हैं। पर शायद गुरुजी के आशीर्वाद से अंकल जी से मेरी बात हुई और उन्होंने बोला कि आप व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दीजिए, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल जी। संगत जी, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो हर रोज़ मुझे ओम के दर्शन होते हैं, बजरंग बली जी के गाड़ियों में दर्शन होते हैं, महाकाल जी के दर्शन होते हैं, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती है, 444 की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपकी कृपा ऐसे ही बनाई रखना मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बेटे जी की तरफ से भी, मेरे भाई की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। बस यह मेरा सत्संग गुरुजी जल्दी से शेयर करवा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। जैसा कि हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी ज़रूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, जो प्रवचन कर दे ने बोल दे ने ओ असल गुरु नहीं, असल गुरु हमेशा अपने आप ਨੂੰ लुकाएगा। गुरुजी कहते हैं जो वास्तविक गुरु होते हैं वह हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वह सच्चे गुरु नहीं होते। दूसरा वचन, एक बार गुरुजी के साथ संगत जी रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ उठ कर चल रहा था और तब संगत जी को पता लगा कि गुरुजी हमारे लिए कितनी प्रार्थना, कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। गुरुजी कभी नहीं सोते थे, वे निरंतर पाठ करते रहते थे। तीसरा वचन, 2 जने नाल बैठे होंगे फ्रेगनेंस एक नु आएगी, दूजे नु नहीं, क्योंकि ये मेरे उत्ते किन्नू देनी है। गुरुजी कहते हैं गुरुजी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरुजी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, मंदिर में भी और घर बैठे भी। चौथा वचन, गुरुजी ने एक बार कहा कि खाओगे, टमाटर विचुई स्प्रे है। गुरुजी खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा संदूषण की वजह से परेशान रहते थे। पांचवा वचन, गुरुजी ने एक बार कहा गुरबानी दे टप्पे सुनते हो, यानी गुरबानी के शब्द सुनते हो। संगत जी ने जवाब दिया हाँ जी गुरुजी, कदी कदी। गुरुजी ने कहा समझ आंदे ने, तब संगत जी ने कहा जी थोड़े थोड़े। गुरुजी ने कहा सुनिया करो चंगे होंदे ने, यानी सुना करो अच्छे होते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के इसी वचन के पालन में हम प्रत्येक सत्संग के स्टार्टिंग में जपजी साहेब, सुखमनी साहेब और गुरबानी के शब्दों का हिंदी भावार्थ कर आप सभी संगत परिवार को समझाने का प्रयास करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय, शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी
जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।